बोला हालेलुया। कितने लोग तरक्की करना चाहते हैं? तरक्की आज का हमारा टॉपिक है। देखो तरक्की किन लोगों की करता है परमेश्वर। कौन किन लोगों की तरक्की होगी? आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में तरक्की कराना चाहते हैं, लेकिन पर जब उनकी तरक्की नहीं होती तो वो लोग एक दूसरे पर दोष लगाते हैं और बोलते रहते हैं शैतान हमारी तरक्की खा गया। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कई बार हमारी जिंदगियों में हमारा नेचर, हमारा स्वभाव हमारी तरक्की को खा जाता है। अगर आज आपकी तरक्की रुकी हुई है, मैं फिर से कह रहा हूं, जितने वचन का आदर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आज जो मान कर जाएंगे, फैसला लेकर जाएंगे, मैं कह रहा हूं इस संडे से पहले, आने वाले संडे से पहले तरक्की होने पाएगी आपकी यीशु मसीह के नाम में। मैं बहुत सारे आशीषों को खुलते हुए देख रहा हूं कि आपकी तरक्की खुलेगी आज से यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज मेरी तरक्की खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस में तरक्की होगी, चर्च आपके परिवार में तरक्की होगी, आपकी हर चीज में प्रमोशन करेगा मेरा परमेश्वर। लेकिन बाइबल बोलती है किन लोगों की तरक्की होती है? उन लोगों की जो लोग, दो तरह के लोगों की स्क्रीन पर देखें। नंबर 1, जिनके अंदर पेशेंस होता है, पेशेंस। नंबर 2, जो कह रहे नम्र स्वभाव के होते हैं। अगर आज आप अपने आप को ऐसा बना रहे हैं तो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो चर्च में बैठे हैं और ऑनलाइन सुन रहे हैं, 52 डेज में आपकी तरक्की फैलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास करना है, कह रहा कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, कह रहा कि धीरज रखना है। परमेश्वर हर बात के लिए आपके लिए रास्ता निकालता है। धीरज रखना है, नम्रता। कह रहा कि जब हम नम्र हो जाते हैं तो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के लिए ठान लेता है कि मैं इसकी जिंदगी में कुछ काम करूंगा। अगर आज आप इसी समय अपनी तरक्की को चाहते हैं तो इस समय परमेश्वर के सामने कहूं कि परमेश्वर मेरे बच्चों को पेशेंस दे, आज मेरी आत्मा को पेशेंस दे। पेशेंस का मतलब धीरज का आत्मा दे, धीरज रखने वाला कि परमेश्वर कोई बात नहीं, अगर इस साल मुझे बच्चा नहीं मिला, अगले साल जरूर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको पेशेंस देने के लिए करा कोई और नहीं आएगा, आपको तसल्ली देने के लिए कोई और नहीं आएगा। करा कि आपको अपने जीवन में अपने आप को तसल्ली खुद देना पड़ेगा। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं लोगों के लिए, कह रहा कि जितने हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर मेरे बच्चों को तसल्ली दे, आज मेरे परिवार को तसल्ली दे, पेशेंस दे, आज धीरज दे। पवित्र आत्मा आज धीरज का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बोलो हालेलुया। कह रहा बहुत बार हमारे जीवनों में तरक्की कब रुक जाती है? कह रहा जब कह रहा हम क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। यहाँ यशायाह 40:31 में देखेंगे कि कौन आपकी तरक्की करने वाला है। पेशेंस अगर आपके अंदर है तो परमेश्वर आज रात आपकी तरक्की करने वाला लिखा। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, किसकी बाट? मम्मी की बाट, डैडी की बाट, घोड़े की, हाथी की, किसकी बाट जो रहे आप? कह रहा जो यहोवा की बाट जोएगा आज रात, कह रहा नई तरक्की को देखने पाएगा, नई ताकत को देखने पाएगा, नया बल देखने पाएगा, नई दुकान, नई आशीष, हर आशीष आपकी होगी चर्च। कह रहा उकाबों की नहीं उड़ेगा। हालेलुया। इसका मतलब आपका बिजनेस अगर वही है, आप 7 साल से बिजनेस कर रहे हैं और आप एक ही दुकान में बैठे हैं, मैं नहीं मानता हूं आपकी तरक्की है। अगर आप पास्टर हैं, आप एक ही चर्च में बैठे हैं, तो मैं नहीं मानता हूं आपकी तरक्की है। अगर आप घर में बैठे हैं, आप दादे परदादों से 1 किल्ला आप जमीन बो रहे हैं और आपकी तरक्की नहीं हुई है, 1 ही किल्ला है आज तक, और 4 लड़के हो गए आपके और आपके बट रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो मेरी बाट जोएगा, कह रहा जो पेशेंस रखेगा, धीरज रखेगा, कह रहा उसकी प्रमोशन होगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको अपने अंदर धीरज रखना है। बहुत सारे लोगों के जब काम नहीं बनते तो उसी समय वो कुड़कुड़ाने और फड़फड़ाने लगते हैं और अपनी आशीषों को खराब करते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा कि सबसे बड़ी रुकावट आपकी तरक्की में आपका क्रोध है, आपके अंदर का गुस्सा। कह रहा आपके जीवन में आपकी आशीषों को की रुकावट बन जाता है कई बार। लेकिन बहुत बार लोग इस बात को नहीं समझते। जैसे एक लकड़ी, देखा आपने लकड़ी और लड़की में और लड़के में एक ही बात है। कह रहा कि यहाँ पर कह रहा एक लकड़ी है, लेकिन इस पर दीमक जब लग जाती है तो वो धीरे धीरे पूरी लकड़ी को खा जाती है। आज बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि उनके अंदर गुस्से की तरह एक स्पिरिट उनके अंदर काम कर रही है। उनके आसपास जो लोग गुस्से में हैं, कह रहा उनके अंदर कह रहा कि एक लकड़ी बैठी है, लकड़ी पर दीमक है
इंसान के ऊपर दीमक बैठी है और वो धीरे धीरे उसको पता भी नहीं देती कि उसके एक दिन उसके पूरे दरवाजे को खोखला कर देती है, उसके पूरे कह रहा, क्योंकि उसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, क्रोध भरा पड़ा है, पेशेंस नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है कह रहा अपनी तरक्की कह रहा परमेश्वर को नहीं पूछते, क्यों रुकी है मेरी तरक्की। बहुत सारे लोग शैतान को दोष देते हैं, अपने पड़ोसियों को दोष देते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कह रहा कि बहुत बार कह रहा कि हम लोग ध्यान नहीं करते इन चीजों पर। कह रहा कि हमारे ही कारण, हमारे नेचर के कारण, हमारे स्वभाव के कारण, हमारे क्रोधी स्वभाव के कारण कह रहा हमारी तरक्की रुक जाती है। बोला हालेलुया। सुनना ध्यान से। एक बार एक लड़का था, उसने दुकान खोली और दुकान खोलने के बाद उसकी दुकान बहुत चल रही थी, तो उसके भाई ने भी उसके मुकाबले में दुकान खोली। जब दुकान खोली तो उसका भाई बड़ा मीठा था और वो मीठा मीठा बातें करता और उसकी दुकान बढ़ती जा रही और उसका भाई उससे फूंकता जा रहा, फूंकता जा रहा और गुस्से में होता जा रहा। और औरतें आती दुकान पर, आपको पता ही है औरतें ज्यादा गुस्सा दिलाती हैं, बार बार बोलती हैं ये भी साड़ी खोल दो, ये भी खोल दो, ये भी खोल दो, ये भी दिखा दो, ये भी दिखा दो, ये सूट भी दिखा दो। और उसको गुस्सा आता था, वो बोलता था पहले ही उसने दुकान पे पर्ची लगा दिया, एक जो साड़ी लेनी है वही दिखाई जाएगी। उसकी दुकान पर आना जाना बंद हो गया। पूछने लगा, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, उसको नहीं मालूम कि तेरे मुंह का नेचर, कह रहा तेरे मुंह का स्वभाव, कह रहा कि इसलिए तेरी दुकान पर ग्राहक कम आते हैं। आपको समझदार हैं आप। जो दुकानदार लेडीज को ज्यादा पता है, मीठी मीठी बातें करता है, अच्छा बोलता है, आओ भैन जी आओ, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ले जी ले 5000 की, अगले साल ले लेंगे 5000, आधार भी करता है। और इसी समय पहने उत्थे ही जाती है सारी। हालेलुया। अरे जाती है कि नहीं, बोलती क्यों नहीं, हाँ कि ना, वही जाती है सारी। सबको मालूम है जो मीठा बोलता है उसके पास आती हैं। तो आपको समझ जाना है, कह रहा ऊपर से आज स्वर्गदूत उनके पास आ रहे हैं जो मीठे हो रहे हैं आज रात। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं, उनकी तरक्की करने के लिए जिनके अंदर मिठास है। कह रहा आपके अंदर मिठास है तो मैं कह रहा हूं कि आज मधुमक्खियों का छत्ता नहीं लगेगा, आज मिठास टपकेगा, रस टपकेगा गवाहियों का यीशु मसीह के नाम में।